आजकल सुब्रमण्यम स्वामी और मधु पूर्णिमा वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो कि राहुल गांधी उनसे चाहते हैं। आपको सुन के शौक लगा? तो आइए आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। अब राहुल गांधी ने इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं मोदी जी की छवि को खराब कर दूंगा, पर राहुल गांधी अपने इस वादे को पूरा करने में बार बार फेल हो रहे हैं। सबसे पहले राफेल का इशू बनाकर पीएम मोदी को करप्ट बताना चाहा। अब पीएम मोदी को राफेल इशू पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई और राहुल गांधी को चौकीदार चोर है स्लोगन के लिए भी माफी मांगनी पड़ी। नंबर 2, हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को करप्ट बताने की कोशिश हुई। अब इस केस के साथ साथ वो कंपनी भी गायब हो गई और ये पता चला कि वो कंपनी खुद आरोप लगाकर शेयर्स गिराती थी और फिर शॉर्ट सेलिंग करके अपने लिए पैसा बनाती थी। नंबर 3, वोट चोरी का मुद्दा बनाकर मोदी सरकार पर इलेक्टोरल फ्रॉड का आरोप लगाने की भी कोशिश हुई। अब इनसे प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट जंक्स प्ली फॉर प्रोब इनटू वोट चोरी चार्जेस सेज अप्रोच ईसी। ये न्यूज थी द टाइम्स ऑफ इंडिया की। और ये तो सिर्फ कुछ ही एक एग्जांपल्स हैं। ऐसे दर्जनों और भी केसेस हैं जहां पर राहुल गांधी का झूठ कोर्ट्स और पब्लिक दोनों ने रिजेक्ट किया है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस को समझ आ चुका था कि उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है और उनको अब अपने अटैक की स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। तो उन्होंने पकड़ लिया सुब्रमण्यम स्वामी और मधु पूर्णिमा कीश्वर को। ये दो पुराने समय में बीजेपी से जुड़े लोग हैं जो कि मिनिस्ट्री और आरएस सीट ना मिलने पर पीएम मोदी से नाराज चल रहे थे और उनसे पीएम मोदी पर वल्गर कैरेक्टर असैसिनेशंस वाले एलिगेशंस लगवाए गए। और ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका कोर्ट में आना जाना हमेशा रहता है, पर ये एलिगेशंस लेकर कोर्ट नहीं गए क्योंकि इन्हें पता था कि वहां राहुल गांधी की तरह इन्हें भी ऐसे झूठे केसेस पर सिर्फ अपनी लिए बेइज्जती मिलेगी। और जहां तक इनकी क्रेडिबिलिटी की बात है तो दोनों ने गांधी फैमिली के खिलाफ भी पहले ही काफी गंदे एलिगेशंस लगाए हुए हैं। ईश्वर ने नेहरू जी को गे बताया था, इंदिरा जी के बारे में कहा था कि उनके कई सारे अफेयर्स थे। स्वामी ने राहुल गांधी को गे, ड्रग एडिक्ट और रेपिस्ट बताया था। राहुल गांधी हाँ तो टेंडर फेस, वो तो बुद्धू है और वो उसका तो बहुत प्रॉब्लम है और ड्रग का है, वो संलग्न है, कई चीजें हैं उसमें। सोनिया को राजीव गांधी असैसिनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आपका तो बीच में बयान भी आया था कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। मैं कहा इनकी हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जो कांग्रेस आज इनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, क्या वो इन एलिगेशंस को सच डिक्लेयर कर रही है? वैसे अगर आपको इन दोनों लोगों की प्रोफाइल में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आपको बता दूं कि स्वामी का भिंडर वाले सपोर्टर्स यानी कि खालिस्तानीज के साथ उठना बैठना है और मधु पूर्णिमा कीश्वर, हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी और टेररिस्ट यासिन मलिक के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किया करती थी और दाऊद के साथ लंच की बातें भी किया करती थी। No, I could have lunch with Dawood. I do have very close interactions with, for example, Gilani Sahab. हर साल ये स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, बट इनका गोल एक ही रहता है, पीएम नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर अटैक करना। बट द पब्लिक शैल नॉट फॉल फॉर इट अगेन।